गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्रॉम द टॉपिक सरचार्ज। सरचार्ज होता क्या है एंड हाउ वी डील विद इट एंड हाउ टू यूज सरचार्ज एंड हाउ टू लिवाई सरचार्ज। उसके लिमिट्स पढ़ेंगे एंड उसके बारे में पढ़ेंगे। और एक और कॉन्सेप्ट है जो आज हम कवर करेंगे, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। एंड एक और चीज मार्जिनल रिलीफ जो उसी में ही आता है। ठीक है, तो टुडेज टॉपिक इज सरचार्ज। ये हमने वैसे पहले डिस्कस किया था। टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स ऑन टैक्स को बोलते हैं सरचार्ज। टैक्स ऑन टैक्स को बोलते हैं सरचार्ज। मतलब लाइक आपका 1 लाख की इनकम बनती है, लेकिन वो उस इनकम पे 10% अगर आप और दे रही हो ड्यू टू सम लिमिट्स, ड्यू टू सम गवर्नमेंट इम्पोजिशंस, तो उसको हम बोलेंगे सरचार्ज। ठीक है, तो पहला हम केस बात कर लेते हैं सरचार्ज केस। सरचार्ज in case of कैटेगरी ए। अब कैटेगरी ए क्या थी? कैटेगरी ए हमने पढ़ी थी अभी ऊपर, जो कि थी इंडिविजुअल, HUF, एसोसिएशन ऑफ पर्संस, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, AJP। ठीक है, इनके केस में कैसे कैसे सरचार्ज होंगे। तो सरचार्ज हमेशा ना टोटल इनकम के बेसिस पे होता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ एक्चुअली सरचार्ज का कॉन्सेप्ट आया क्यों, कि गवर्नमेंट का ये व्यू था कि यार जो भी बंदा ज्यादा इनकम कमा रहा है तो उसका अगर हम टैक्स पे से थोड़ा सा ज्यादा टैक्स उससे चार्ज कर लेंगे तो उसे फर्क नहीं पड़ेगा। फॉर एन इंस्टेंस, अगर कोई बंदा 20 लाख कमा रहा है, कोई बंदा 60 लाख कमा रहा है, ठीक है, तो 60 लाख वाला थोड़ा सा ज्यादा टैक्स दे दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा और उससे हमारे को टैक्स की कलेक्शन ज्यादा हो जाएगी, जो गवर्नमेंट का इसमें व्यू था। तो टैक्स की कलेक्शन ज्यादा हो जाएगी, इसके वजह से सरचार्ज आया। तो सरचार्ज लिमिट के बेसिस पे होता है। तो हम पहले लिमिट्स की बात करेंगे। लिमिट होती है टोटल इनकम की लिमिट। लिमिट किस पे? लिमिट किस पे? टोटल इनकम। ठीक है, हम लिमिट्स की बात कर लेते हैं। 5 तरीके की लिमिट है यार, को नेक्स्ट पे लिमिट लिखते तो लिमिट्स फॉर सरचार्ज ऑन कैटेगरी ए। ठीक है, ओके। अगर आपकी इनकम अप टू ₹50 लाख है, ठीक है, तो इस केस में नो सरचार्ज, निल। मतलब 50 लाख 1 रुपए तो सरचार्ज आएगा, 50 लाख तक कोई सरचार्ज नहीं है। आप 50 लाख तक कमाते हो, इंडिविजुअल, HUF, AOP, BOI, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, नो टैक्स विल बी लिवाई ऑन यू। ठीक है, और नो सरचार्ज शुड बी लिवाई ऑन यू। ओके, नेक्स्ट, अबव 50 lakhs बट अप टू 1 करोड़, तो कितना सरचार्ज है? 10% ऑफ टैक्स। ये मैं ऐसे लिखूंगा, ऑफ टैक्स, ताकि आपको याद रहे कि टैक्स पे होगा, नॉट इनकम पे। बहुत सारे बहुत सारे मिथ है मार्केट में कि लोगों को लगता है सरचार्ज ना इनकम पे होता है। नहीं, वो टैक्स पे होता है। इनकम से तो उसका लिमिट आता है। ठीक है, अबव 1 करोड़ और अप टू, अबव 1 करोड़ अप टू 2 करोड़ कितना है? 15%। और अबव 2 करोड़ बट अप टू 5 करोड़ कितना है? 25% ऑफ टैक्स, ऑफ टैक्स। ठीक है, और क्या है? अबव 5 करोड़।
कितना टैक्स है? 37% ऑफ टैक्स। हाईएस्ट सबसे 37% है, हाईएस्ट। और एक और इसमें जो याद रखने वाली बात है वो बता देता हूं मैं। जो सरचार्ज रेट है, सरचार्ज रेट ऑफ 25% एंड 37%, एक सेकेंड, सरचार्ज रेट ऑफ 25% and 37% is not applicable, is not applicable on 3 पे। शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन अंडर 111A, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अंडर 111A, और डिविडेंड इनकम। इसका मतलब क्या है? अगर आपकी डिविडेंड इनकम ही 50 लाख से ऊपर है या 5 करोड़ से ऊपर है डिविडेंड का, तो आप 37% सरचार्ज नहीं लगाओगे, इसका मतलब ये है। चलो अब हम एग्जांपल ले लेते हैं एक, जब ज्यादा बेटर समझ में आएगा। एग्जांपल, ठीक है, वही मिस्टर शंभू हमारे एग्जांपल में। हम इनका टोटल इनकम ना हम मानते हैं 60 लाख, ठीक है। आइडियली इनका कैलकुलेशन होगा टैक्स का, तो टैक्स का कैलकुलेशन कैसे कैसे होगा मेरे साथ करो। 0 से 2.5 लाख पे नो टैक्स, ठीक है। 2.5 लाख से 5 लाख पे 12,500 रिलीफ नहीं मिलेगा, बिकॉज इनका लिमिट 5 लाख से एक्सीड कर रहा है इनकम का, ठीक है। फिर उसके बाद 5 लाख से 10 लाख 1 लाख 20%, ठीक है। और फिर 10 लाख से ऊपर कितना है? 10 लाख से ऊपर है 50 लाख, 50 लाख का 30%, तो 15 लाख, ठीक है। ये टोटल कितना हो गया? 16,12,500। वैसे तो टैक्स यही बनता, बट ये अमीर है, ये गवर्नमेंट की नजर में अमीर है, तो ही हैव टू पे एक्स्ट्रा सरचार्ज। तो इसका एक और एक्स्ट्रा सरचार्ज देगा, टैक्स पे टैक्स सरचार्ज एट द रेट 10%, क्योंकि लिमिट 10% में आता है 50 लाख से 1 करोड़ वाली में। तो इसका कितना बनेगा? 1,61,250। तो टोटल टैक्स कितना बन गया? 17,73,750। ये हो गया टोटल टैक्स, ये हो गया इसका टोटल टैक्स 17,73,750। और वैसे कितना बनता है? 16,12,500। तो ये ज्यादा कमाता है, तो 1,61,250 रुपये ज्यादा कमाने के चक्कर में इसको देने पड़ गए। चलो अब हम कैटेगरी 2 की बात करते हैं। कैटेगरी 2 किसकी थी? बोलो बोलो। कैटेगरी 2 फॉर्म लोकल अथॉरिटी, ठीक है। और इसी में हम कैटेगरी 4 को भी ले लेते हैं, दैट इज कॉर्पोरेटिव सोसाइटी, ठीक है। अगर इनकी टोटल इनकम, इफ टोटल इनकम ऑफ किसकी? फॉर्म, लोकल अथॉरिटी एंड कोऑपरेटिव सोसाइटी, लिमिट्स बता देता हूं मैं, अप टू 1 करोड़ है तो कितना है? सरचार्ज है नील। बट अबव 1 करोड़ है तो सरचार्ज कितना है? सरचार्ज है 12% ऑफ टैक्स, ठीक है। कैटेगरी 3 क्या आती है हमारे पास? कंपनी। कंपनी के केस में हम बात करेंगे वही 2 कंपनीज, कौन कौन सी? डोमेस्टिक
कंपनी, फॉरेन कंपनी, ठीक है। पहले फॉरेन का ही निपटा लेते, फॉरेन का ठीक रहता है। फॉरेन कंपनी के केस में थोड़ा सा गवर्नमेंट लीनियंट है, ताकि भाई ज़्यादा उनसे लेना ले, वैसे ही उनका टैक्स रेट ज़्यादा है, ठीक है। तो अगर इनकी लिमिट अप टू 1 करोड़ है तो टैक्स कितना बनता है? नहीं, टैक्स नहीं, टैक्स तो 40% बनता है। यही तो चीज है, सरचार्ज नील है, सरचार्ज नील है, सरचार्ज नील है, हम सरचार्ज बढ़ रहे हैं, सरचार्ज नील है, ठीक है। और अबव 1 करोड़ बट 10 करोड़ तक है तो कितना है सरचार्ज? 2% ऑफ टैक्स, ठीक है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अबव 10 करोड़ है तो 5% ऑफ टैक्स। चलो हम डोमेस्टिक की बात कर लेते हैं। ओके, डोमेस्टिक केस में बात कर लेते हैं। अगेन 3 केसेस, सेम लिमिट अप टू 1 करोड़, सेकेंड है 1 करोड़ टू 10 करोड़ और अबव 10 करोड़, ठीक है। इसके केस में इसमें तो नील, अप टू 10 करोड़ में 7% ऑफ टैक्स, वहां पे 2% था, और यहाँ पे 12% ऑफ टैक्स। वहां पे कितना था? सॉरी सॉरी, 12% ऑफ टैक्स, और वहां पे कितना था? 7% ऑफ टैक्स 1 करोड़ से 10 करोड़, मतलब 1 करोड़ 1 रुपया हुई तो 1 करोड़ 1 रुपया पे लिमिट में आ जाएगा 7% ऑफ टैक्स, और टैक्स का 7% लग जाएगा, ठीक है। आई होप ये क्लियर है। ठीक है, अप टू 1 करोड़ 2% ऑफ टैक्स और 5% ऑफ टैक्स, और इसमें 1 करोड़ से 10 करोड़ पे 7% ऑफ टैक्स और 12% ऑफ टैक्स कंपनी के केस में। एक अभी कॉन्सेप्ट का बात कर लेते हैं। चलो पहले एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बता देता हूँ, ज़्यादा सिंपल है वो। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, इसकी बात कर लेते हैं। ये क्या है? ऑन टैक्स एंड सरचार्ज होगा ये मैंडेटरी कंपलसरी रहता है, HE सेस भी बोलते हैं इसे, ठीक है। ये क्या होता है? ऑन, किस पे रहेगा? टैक्स एंड सरचार्ज इफ एनी, अगर सरचार्ज हुआ ही नहीं तो फिर सिर्फ टैक्स पे, ठीक है। एट द रेट 4% इन ऑल केसेस, मतलब इसका कोई लिमिट नहीं है, तो ये आप याद रख सकते हो। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस का कभी भी आ जाए तो उसका सिंपल सा आपको एक चीज याद रखनी है, 4% फ्लैट, ज्यादा पंगे नहीं लेने अपने को, 4% सीधा इन दी एंड, ठीक है। जो भी हमारा टैक्स कैलकुलेटर है वो सरचार्ज वर्चार्ज लगा के उसमें 4% जोड़ दो, अपना हो गया काम। अब ना एक इंपॉर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं, मार्जिनल रिलीफ। क्या है मार्जिनल रिलीफ? एज नेम सजेस्ट एक तरीके का रिलीफ है। किस तरीके का रिलीफ है सर? अगर मैं मान लेते हैं 1 रुपया ज्यादा कमा रहा हूं, मान लेते हैं 1 करोड़ 1 रुपये कमा रहा हूं, तो मैं सरचार्ज की कैटेगरी में आ गया, या 51 50 लाख 1 रुपया कमा रहा हूं तो मैं सरचार्ज की कैटेगरी में आ गया उस 1 रुपये की वजह से। तो ऐसा तो नहीं हो रहा कि उस 1 रुपये के बढ़ने के चक्कर में मैं टैक्स ज्यादा भर रहा हूं। आई थिंक ये थोड़ा सा क्लियर होना चाहिए। मान लेते हैं मैं अभी तक 50 लाख कमा रहा था, तो मेरा टैक्स कितना आया था? आई थिंक 16,62,500, जो हमने अभी कैलकुलेट किया था। एक सेकेंड, इस पेज पे जाता हूं। हमारा कितना आ रहा था? 16,12,500,
ठीक है, लेकिन मान लेते हैं अगर मैं 1 रुपया कमाता हूं तो ये 10% वाली लिमिट तो आ ही जाएगी। समझ में आ रहा है क्या कह रहा हूं? 10% वाली लिमिट तो आ जाएगी, तो आइडियली हमें चेक नहीं करना चाहिए। चलो एक का टैक्स कैलकुलेट करके देखते हैं जब थोड़ा सा क्लियर होगा एक मैं क्या कहना चाह रहा हूं। तो मिस्टर शंभू, कंपनी थी इनकी जिसका 402 करोड़ टर्नओवर है। रिमेंबर कितना परसेंट लगेगा? 30%, क्योंकि 400 करोड़ से ऊपर है और डोमेस्टिक कंपनी है। फॉरेन कंपनी के लिए मेंशन होगा, कभी भी प्रिज्यूम नहीं करना है कि वो है फॉरेन कंपनी, ठीक है। और इन्होंने टोटल इनकम कमाई रुपीस 1,00,000, 1,01,00,000, ठीक है। अब इनका टैक्स कैलकुलेट करके बताओ पहले तो। फ्लैट कितना होगा? फ्लैट 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 30%, तो फ्लैट रेट लगेगा 30%, बिकॉज इनका 400 करोड़ से ऊपर है टर्नओवर। तो कितनी हो गई? 30%। कितना हुआ इसका आंसर? 30,30,000, ठीक है। बट नहीं, इसमें सरचार्ज भी तो लगेगा ना भाई। 1 करोड़ तक की लिमिट में कोई सरचार्ज नहीं है, 1 करोड़ से ऊपर जाते ही 7% का सरचार्ज। तो टैक्स पे 7%, टैक्स पे 7%, तो प्लस सरचार्ज एट द रेट, सॉरी ओह सॉरी, सरचार्ज एट द रेट 10%, नो सॉरी, क्या हो रहा है, सॉरी 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 सॉरी, अब नहीं होगा। प्लस सरचार्ज एट द रेट कितने परसेंट? 7%। अभी हम लिमिट पढ़ के आए 1 करोड़ से 10 करोड़ पे 7%, 10 करोड़ से ऊपर 12%। तो 7% का कितना आता है? 30,00,000 का 30,000 का 7%, 2,12,100, 2,12,100। तो टोटल टैक्स कितना बना? 32,42,100, ठीक है। अब यहां पे कुछ डाउटफुल नहीं लग रहा है। मान लेते हैं अगर उसकी इनकम 1 करोड़ होती तो उस सरचार्ज की कैटेगरी में नहीं आता, तो उसका टैक्स कितना बनता? 30,00,000, ठीक है। लेकिन जस्ट बिकॉज उसकी जो इनकम है, इनकम अगर 1 करोड़ होती तो टैक्स 30 करोड़ होता, 30,00,000 होता, सॉरी। बट ड्यू टू इनकम इंक्रीज बाय 1,00,000 उसका टैक्स कितना बढ़ गया? जस्ट इनकम उसकी 1,00,000 से बढ़ी तो उसका टैक्स कितना बढ़ गया? 2,42,100 से, 2,42,100 से। तो ये उसके साथ ये मतलब तुम्हें नहीं लग रहा है ये अनफेयर हो रहा है या ऐसा नहीं होना चाहिए, मतलब टैक्स का मिसयूज हो गया, मिस इंटरप्रिटेशन हो गया? दैट्स व्हाई मार्जिनल रिलीफ कम इनटू पिक्चर। मार्जिनल रिलीफ कम इनटू पिक्चर। यहां पे मार्जिनल रिलीफ का बहुत बड़ा इंपैक्ट आया। मार्जिनल रिलीफ क्या कहता है कि अगर टैक्स टू बी पेड जो है, इन केस में क्या हो जाएगा, अगर इनकम से जितनी इनकम बढ़ रही है उसके बढ़ने के चक्कर में टैक्स इनकम से ज्यादा आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? टैक्स ऑन जो लिमिट में इनकम है दैट इज 1 करोड़ प्लस एंटायर इनकम अबव रुपीज 1 करोड़, एंटायर इनकम अबव 1 करोड़। हमारे केस में क्या था? तो ये कितना हो जाएगा? 30,00,000 प्लस में 1,00,000। भाई 1,00,000 तो ज्यादा कमाए, 31,00,000। तो मार्जिन रिलीफ उसे कितने का मिल गया? अगर देखा जाए एक्चुअल बन रहा था उसका टैक्स, एक्चुअल टैक्स बन रहा था 32,42,100 रुपीज, बट अब उसे टैक्स कितना देना पड़ेगा? 31,00,000। तो उसको रिलीफ कितने का मिल गया? 1,42,100 रिलीफ। आइडियली ये रिलीफ नहीं है, अगर देखा जाए, अगर सोचा जाए तो रिलीफ थोड़ी है। रिलीफ क्या तुमने उसका पूरा इनकम ले लिया, बट वो उस लिमिट में आना ही था उसे।
तो अगर वो नहीं भी कमाएगा 1 लाख रुपए तो इट डजेंट मैटर, वो जितने भी कमाएगा, 50,000 कमाता है तो उसको सिर्फ 50,000 ही गवर्नमेंट को देने पड़ेंगे। तो यहाँ पे भी एक ड्रॉबैक है हमारी गवर्नमेंट का कि लोग सोचेंगे कि यार अपन 1 करोड़ से ऊपर, मतलब अगर 1-2 लाख के ऊपर जा रहे हैं तो क्यों ही जाना है, वो पूरा का पूरा टैक्स में चले जाएगा, इससे बेटर ये है अपन 99 लाख 9,000 या कुछ भी कमा लेते हैं, 1 करोड़ तक ही कमा लेते हैं। तो एक फ्लॉ है, बट ठीक है, अल्टीमेटली ज्यादा टैक्स तो नहीं देना पड़ रहा, जितनी इनकम कमाई उससे भी ज्यादा टैक्स देना पड़ रहा है, फिर तो टैक्स इवेजन होता, उससे बेटर तो यही है कि सारा इनकम में दे दो, कोई बात नहीं, जो लिमिट के पार वाला है वो इनकम में दे दो, वो ज्यादा बेटर ऑप्शन है एज कंपेयर टू टैक्स ही ना दो। चलो एक और एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल में आई थिंक मजा आ रहा होगा। तो इंडिविजुअल वाला करते, कैटेगरी 1 का, मिस्टर शंभू, ठीक है। इनका क्या था, इन्होंने इनकम कमाई भाई ने 51 लाख, चलो लगाओ 2.5 लाख, नील 2.5 लाख से 5 लाख 12,500, और 5 लाख से 10 लाख कितनी हुई 1 लाख, 10 लाख से ऊपर कितना 41 लाख, इस पे 30% कितना हुआ 12,30,000, ठीक है। थोड़ा सा ना कैलकुलेशन फास्ट किया करो, लेकिन गलत नहीं, कैलकुलेटर से किया करो बट गलत नहीं। 13,42,500, ठीक है। सरचार्ज की लिमिट में है, सरचार्ज की लिमिट में है, एट द रेट सरचार्ज की लिमिट में है, एट द रेट 10% ऑफ टैक्स, तो कितना हुआ 1,34,250। तो टोटल टैक्स कितना बना भाई का 14, बताओ बताओ 14,76,750, ठीक है। अब यहां भी देखो मार्जिन रिलीफ आएगा, उसकी इनकम 1 लाख से बढ़ी और टैक्स कितने से बढ़ गया उसका 1 लाख से बढ़िया। अगर बाई चांस वो 50 लाख ही कमा रहा होता तो उसकी इनकम कितनी होती आपके अकॉर्डिंग, उसकी इनकम होती, मतलब उसका टैक्स कितना होता 12,42, मतलब उसका होता टैक्स कितना होता टैक्स 40 लाख पे 30%, जो कि होता है 12 लाख, 12 लाख और 1 लाख वो 13 लाख, 13 लाख 12,500, ठीक है। लेकिन जस्ट उसकी इनकम 1 लाख से बढ़ी, भाई उसका कितना होता टैक्स, पहले देखो लिमिट के अंदर टैक्स, मार्जिन रिलीफ कैलकुलेट करना है, ट्रेड ले लेते, मार्जिनल रिलीफ क्या बताया था मैंने, जब भी मार्जिन रिलीफ कैलकुलेट करना हो तो कैसे होगा, पहले ये देखो लिमिट के अंदर उसका टैक्स कितना था, ठीक है। अगर लिमिट के अंदर रहता तो टैक्स ऑन 50 लाख कितना होता 13,12,500, कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। अभी ऐसे बता देता हूँ 12,500, 1 लाख और 12 लाख, ठीक है। और उसका वो सरचार्ज इस पे नहीं लगता, और उसकी इनकम कितनी है, इनकम 1 लाख से बड़ी, तो आइडियली उसका कितना बढ़ता टैक्स 14,12,500, बट उसे अभी कितना पे करना पड़ रहा है 14,76,750, तो रिलीफ कितना आ गया, इन दोनों का डिफरेंस जो भी है वो रिलीफ आ जाएगा, जो कि होता है 64,250, 64,250, 64,250 विल बी मार्जिनल रिलीफ, ठीक है। और आप और भी कर सकते हो जितना आपका मन करे, वो तो देखो ऐसा है कि ये तो सिंपल सी चीजें हैं कि जितना मन करे उतनी बार कैलकुलेट कर करके चेक कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो। और एक इसमें मैं आपको ना एक छोटा सा वो दे सकता हूँ लॉजिक, कभी भी मार्जिनल रिलीफ ना ऐसा नहीं होता है कि हर केस में आएगा, जब आपको लग रहा हो ना यार, मतलब अंदर से फील आए कि यार ये तो लिमिट में फंस गया गलती से, मतलब आइडियली ये लिमिट में नहीं आता, लेकिन ये जस्ट बिकॉज इसने कुछ अमाउंट कमा लिया 1 लाख 2 लाख 2.5 लाख और उसके चक्कर में फंस गया उसमें, तो मार्जिन रिलीफ की बात आएगी। आइडियली हर केस में मार्जिन रिलीफ नहीं आती, जैसे अगर इसकी इनकम मान लो 80 लाख होती, नहीं आता मार्जिन रिलीफ, क्योंकि दिख रहा है काफी गैप है। बट जब 51 लाख 52 लाख होता है तो आ जाता है मार्जिन रिलीफ, क्योंकि वो टैक्स पे है 10%, नॉट ऑन इनकम, ये याद रखना, सरचार्ज विल बी टैक्स ऑन टैक्स, नॉट ऑन इनकम, ठीक है। और एक और रेट होता है, और बता देता हूं फिर हम रैप करेंगे आज का, वो होता है मैक्सिमम
मार्जिनल रेट। मैक्सिमम मार्जिनल रेट क्या होता है कि मैक्सिमम इस रेट पे ही गवर्नमेंट जा सकती है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम किसी भी इनकम पे मैक्सिमम एमएमआर ये हो सकता है। एमएमआर बहुत जगह वर्ड यूज होगा, तो क्या होगा, पहले तो इसकी 3 चीजें होती हैं, हाईएस्ट स्लैब रेट ऑफ इंडिविजुअल का रेट, ठीक है, प्लस हाईएस्ट सरचार्ज। वैसे ना साथ के साथ बोलते भी जाओ, हाईएस्ट इंडिविजुअल्स कितना है 30%, हाईएस्ट सरचार्ज कितना है 37%, ठीक है, और प्लस में सेस, सेस तो हर केस में है, सेस @ 4%। तो इन तीनों का जब आप कैलकुलेशन करोगे तो कितना आता है, कैसे होता है कैलकुलेट, 30% प्लस में 37% ऑफ टैक्स प्लस में 4% ऑफ ऑल, ठीक है। तो 30% प्लस में 11.1% प्लस में 4% ऑफ ऑल, तो ये आता है आपका 30%, 11.1% प्लस में 4% ऑफ ऑल क्या होता है 1.644%, तो ये होता है 42.744%। ये है मैक्सिमम मार्जिनल रेट, ठीक है। अब हम अगले टॉपिक्स किस चीज में कवर करेंगे। अभी आपने ध्यान दिया होगा, पहले हमने क्या सीखा, सबसे पहले हमने टोटल इनकम का सीखा, फिर उसके बाद हमने रेट सीखे, स्लैब सीखे, उसके बाद इंडिविजुअल कैटेगरीज की बात करी, हमने सीखा जनरल टैक्स रेट्स। अभी एक हमारा टॉपिक बचा हुआ है, दैट इज स्पेसिफिक टैक्स रेट। स्पेसिफिक टैक्स रेट का टॉपिक अभी बचा हुआ है, स्पेसिफिक टैक्स रेट्स। तो इसको हम नेक्स्ट में कवर करेंगे, नेक्स्ट वीडियो। आई होप यू लाइक दिस सेशन। बहुत छोटा सा सेशन तो नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ थोड़ा सा इंफॉर्मेटिव सेशन था। लाइक हमने इसमें एमएमआर की बात करी, हमने इसमें मार्जिनल रिलीफ की बात करी जो सबसे बड़ी हाईलाइट थी, हमने सरचार्ज की बात करी जो टैक्स ऑन टैक्स हुआ। होप you like it, please share it and subscribe this channel, and also do put some informative feedbacks ki what are you thinking about how the session should be recorded and how something can be changed, some practicality, something you want कि मैं और examples दूँ, तो ठीक है, we will do it.